हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, हमें इतने सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं ए टू ई तक. हमें इनको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है, कौन से रॉन्ग. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सी वीड्स इंक्लूड फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. सो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा. इसके सामने मैं सी लिख देती हूँ. अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे कि ए में, ए का जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, सी वीड्स जो है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो एल्गी. इनको मैक्रो एल्गी नाम से भी जाना जाता है. सीवीड्स आर मल्टी सेलुलर एंड मरीन एल्गी. सो वी नो कि मराइन एल्गी के रूप में कौन पाई जाती है. एक तो हमारी ब्राउन एल्गी है और एक हमारी रेड एल्गी है. ठीक है, दीज आर बेसिकली द मेन मरीन एल्गी. ठीक है, तो हमारी दो एल्गी हो जाएंगी. फर्स्ट वन इज ब्राउन एल्गी which is Phaeophyceae. Then second one is red algae which is Rhodophyceae. तो सीवीड जो है वो ज्यादातर क्या होती है, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी होती है. दिस इज करेक्ट. Now B option is saying red algae differs from green and brown algae in not having any flagellate stage. So बेटा ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है. इसके सामने सी लिख देते हैं. बेटा क्या होता है, तीन टाइप की एल्गीज आपको पता ही है. एक तो है ग्रीन एल्गी. तो बेटा ग्रीन एल्गी में तो फ्लैजेला पाया जाता है. इन पे टू इक्वल फ्लैजेला पाया जाता है. टू इक्वल एपिकल ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं. तो ये दीज आर द फ्लैजेला. अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी की. तो ब्राउन एल्गी ऑल्सो हैज फ्लैजेला. इनमें भी एक बड़ा, एक थोड़ा छोटा और लेटरल साइड से निकलने वाले फ्लैजेला पाए जाते हैं. अब बात करते हैं हम लोग रेड एल्गी की. सो रेड एल्गी में एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला यानी कि फ्लैजेला बनता ही नहीं है. तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सी सेइंग ब्रायोफाइट अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ देयर वाटर थ्रू अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. ब्रायोफाइट जो है वो ज्यादातर अपना वाटर जो है अबव द ग्राउंड स्ट्रक्चर से क्या कहते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि इसको मैं करेक्ट लिख देती हूँ. क्योंकि ब्रायोफाइट बेचारे क्या होते हैं, सी के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर. इनके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते. और इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते तो ये ज्यादा तो पहली चीज तो ग्रो भी नहीं करते हैं. ठीक है, एक नॉर्मल हाइट तक पहुंचते हैं. दूसरा, इनकी रूट्स भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती, तो ये पानी ज्यादा नहीं ले पाते. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ज्यादातर अपना वाटर अब्सॉर्ब करते हैं अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर. ओके. Then D is saying bryophytes seldom reach a height of more than 20 centimeter because they lacks vascular system, roots and mechanical tissue. It is absolutely right. बिकॉज ब्रायोफाइट आर नॉन वैस्कुलर. ठीक है, इनके पास रूट्स भी नहीं पाई जाती हैं. इनके पास एक फॉल्स रूट प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है राइजोइड. और इनमें मैकेनिकल टिश्यूज लाइक स्क्लेरेनकाइमा, अदर्स काइंड ऑफ टिश्यूज आर आल्सो नॉट प्रेजेंट. तो ये एक लंबी हाइट नहीं ले पाते, एक ऊंची हाइट नहीं ले पाते. ये ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाते हैं क्योंकि इनके पास मैकेनिकल टिश्यूज भी नहीं है जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Now E is saying the gametophyte in the life cycle of fern is independent and autotrophic. It is also correct. डेटा फर्न यानी कि टेरिडोफाइट, ये मैं ई के लिए लिख रही हूँ. फर्न यानी कि टेरिडोफाइट, तो फर्न ही लिख देते हैं हम. फर्न में जो गैमेटोफाइट बनता है वो इस तरीके का होता है, हार्ट शेप होता है. ठीक है, और इसमें नीचे से राइजोइड्स निकल रही होती है. ये देखिए, ये राइजोइड्स है और ये होता है ग्रीन इन कलर. तो ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक भी है, राइजोइड्स हैं तो ये अब्जॉर्प्शन भी कर सकता है न्यूट्रिएंट एंड वाटर का. ठीक है, क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज राइजोइड. तो ये कैसा हो गया, फंड का कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है एंड ऑटोट्रॉपिक होता है. कैसा होता है, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रॉपिक. अब हमको क्या दिख रहा है, मैंने सब में सी लगा दिया यानी कि करेक्ट करेक्ट लगा दिया. तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट विच इज डी. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.